बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुख्म मलंगा, जिसको इंग्लिश में चिया सीड कहते हैं और इसको तुख्म मलंगा भी कहते हैं और सिंधी में इसको तुख्म बाला कहा जाता है। तो ये जो चीज़ है ये अक्सर ऐसी चीज़ है, अल्लाह की नेमत दी हुई है, जिसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं और इतने फ़ायदे हैं जितने हम बयान कर सकें वो कम है। तुख्म बाला की शक्ल जो है ये इस तरह है, ये तुख्म बाला है, चिया सीड। अब इसके फ़ायदे और इसके नुकसान के बारे में आज डिस्कस करेंगे और इसको इस्तेमाल का तरीका बताएंगे और इसके जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हैं और जो इसमें खूबियाँ पाई जाती हैं उसके सिलसिले में भी आज हम डिस्कस करेंगे। मौजूद सामीन, जिसने हमारा पेज लाइक नहीं किया वो हमारा पेज लाइक करे और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नया देखने वाला, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करे। तुख्म मलंगा के तिब्बी फ़वाइद, ये गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की सलाहियत पाई जाती है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 वाफर मिक़दार में पाया जाता है और ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा दिमाग को मजबूत करती है, एलर्जी को ख़त्म करती है, नमी के दाने जो होते हैं गर्मी में उसको ख़त्म करते हैं, चेहरे की रौनक को बरकरार करती है, चेहरे की झुर्रियाँ जो होती हैं, जो बाल लोगों को चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसको ये ख़त्म करती है, दानों जो चेहरे पे दाने निकलते हैं उसके लिए ये बेहतरीन है। ये इंसुलिन का नेमुल बदल है, शुगर के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मोटापे को ख़त्म करती है। तो ये जो तुख्म बाला के फ़ायदे हैं, इसमें कैल्शियम जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत तादाद में होता है कैल्शियम। हड्डियों को ताकत देता है, जिसको जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। पट्ठों की कमज़ोरी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। मोटापे को ये ख़त्म करता है। इसके अलावा और भी इसके बहुत से तिब्बी फ़वाइद हैं, मगर हम आजकल इसको इस्तेमाल जो हम देख रहे हैं, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अक्सर करके शरबत में इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको रात को भिगोया जाए और सुबह को आप कम से कम इसको 8 घंटे भिगो के रखें और सुबह को आप इस्तेमाल करें, या जिस वक्त शहरी के टाइम हो, अफ्तारी के टाइम पे हो, तो कम से कम इसको आप रात को भिगो के रखें और फिर इस्तेमाल करें। भिगो के रखने से जो इसकी खुश्की होगी, जो तरी होगी, जो इसमें गर्म मिजाज है वो ठंडा हो जाता है। इसलिए इसके लिए यही है कि आप इसको कम से कम 8 घंटे भिगोएं। 8 घंटे भिगोने के बाद ये इस शक्ल में, ये मैंने रात को भिगो कर रखा था और इस शक्ल में ये आपको मिलेगा। ये इस तरह से, ये इसकी निशानी है, ये लेसदार होता है और ये जो है इसमें आप 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको रात को अगर दूध में डाल के आप पी सकते हैं और शरबत के साथ मिलाकर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुख्म मलंगा के बहुत से फ़वाइद हैं, मगर एक जो बड़ा हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि मोटापे के लिए ये बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ जो मोटापे में इस्तेमाल किया जाता है। 1 चम्मच तुख्म मलंगा 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह को सोते हुए जब उठें तो उसमें 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद, ये तीनों चीज़ें आप उस
पानी में जिसमें तुख्म मलंगा आपने भिगो के रखा है, उसमें ये तीनों चीज़ें डालें और डाल के आप जो है सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला कम अज़ कम आप अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं, ईद से पहले आप अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट देखना चाहते हैं, तो ये तरीका आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो कम अज़ कम 8 दिन के इस्तेमाल के बाद आपका कम अज़ कम 5 से 6 किलो वज़न जो है वो कम हो जाएगा। मौजूद सामीन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेइंतहा फ़वाइद हैं, मगर क्या है हम इस चीज़ को हम भूल गए हैं, हम इस्तेमाल कम करते हैं और ऐसे ही देखा देखी में जैसे हम चैनलों पर देख रहे हैं इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। इसके जिस तरफ आप दिल की तकलीफ़ है, ये आधा चम्मच रात को भिगो दे, सुबह निहार मुँह पिए, इंशाल्लाह दिल की तकलीफ़ जो है, दिल के जो वाल हैं वो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। शुगर की तकलीफ़ है उसके लिए आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी खारिश है, किसी शरबत के साथ, गुलाब के शरबत के साथ या किसी रूह अफ़ज़ा के शरबत के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जिस्म में कोई कमज़ोरी महसूस करते हैं, दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तुख्म मलंगा जो है, ये इसके जितने फ़वाइद बयान किए जाएँ वो कम है। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, आप इसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला इसके फ़वाइद आप हासिल करेंगे। तो मुझे आप अपने दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को लाइक करें और इंशाअल्लाह अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी हमारी वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी और इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो आप ये मैसेज जो है वहाँ तक भी पहुँचाएँ। ये सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए। इसके अलावा इसके जो है भूख कम लगाता है। अगर कोई बंदा ऐसे है कि जिसको भूख बहुत लगती है, रोज़ा नहीं रख सकता है, तो ये अगर आप रात को सहरी के टाइम इस्तेमाल करेंगे तो भूख कम होगी। उसकी जो गर्मी है, शिद्दत है गर्मी की, वो ऐसे घूमेगा जैसे किसी ठंडे किसी इलाके में घूम रहा है, मरीम में या कोयटा में घूम रहा है, इस तरह से वो घूमेगा, उसको गर्मी तो महसूस ही नहीं होगी। तो ये इसका इस्तेमाल जो है आप कंटिन्यू रखें, मगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना रखें। कम से कम 8 दिन खाएँ तो 8 दिन छोड़ दें। कोई भी दवाई जो है उसको आप कंटिन्यूस क्यों, दवाई एक खाना नहीं होता, उसके लिए ये होता है कि आप वक्त निकाल लिया, तकलीफ़ ख़त्म हो गई, दवाई का रोल ख़त्म हो गया। अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप 8-10 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो देख रहे हैं आप, इंशाअल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम अलैकुम।